हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के मैथ के रिगार्डिंग हम एक टॉपिक देखा था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है क्या, सर ने देखा था। टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। फर्स्ट वन मैंने बताया था आपको, पंडित, पदरी, प्रसाद, हर बूढ़े। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज 8.1 है वो इसी के बेस पे। तो पहला होता है साइन। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड होता है हमारा कॉस। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड होता है हमारा टेन। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टोटल ये 3 हो गए। अब उनके रेसिप्रोकल देखो, एच अपॉन पी उसे हम बोलते हैं कॉसेक। ठीक है, थीटा लगा लेते हैं। एच अपॉन बी की बात करते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वो होता है हमारा सेक। ठीक है, और बेस अपन परपेंडिकुलर, इसे हम बोलते हैं कॉट। तो टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है वो इसी पे बेस्ड है। आपने क्या इसको याद रखना है, सबसे पहले है ना, थीटा के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, इजंट इट। और जो बचा वो हमारा क्या होगा, बेस। सपोज अगर थीटा यहाँ पे गिवन होता तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, थीटा की अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला जो होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारा, बेस। मतलब हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला है ना, अपोजिट साइड जो है 90, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, तो आपने इस एक्सरसाइज में 3 पॉइंट आपने करना है। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो आपने क्या करना है, ठीक है, find the value of all three side. Find the value of three side. तीनों साइडों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर 2 साइड गिवन है तो थर्ड साइड को आप पीजीटी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। स्टेप 2, आपने फॉर्मूला लिखना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड स्टेप आपने क्या देखना है कि एंगल क्या है ना, एंगल, चेक एंगल। ठीक है, तो ये इन्हीं 3 फॉर्मेट को हम एक्सरसाइज 8.1 में अप्लाई करेंगे, इजंट इट। ठीक है, नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज व्हाट, अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 1 बाय 1 में क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज 8.1 का। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू 24 है ना, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी की वैल्यू है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए, एंड सेकंड पार्ट है आपका साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले तो आप फिगर ड्रॉ करो। राइट एंगल एट बी, बी को फिक्स कर दिया कि बी क्या है, ये बी फिक्स होगी, तो ए और सी आप कहीं भी ले सकते हैं, इजंट इट। आप वैल्यू देखो जरा, ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, हाँ, ए बी 24, ये है ना 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो 2 साइड गिवन है, तो थर्ड साइड को आप कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या था आपका, स्टेप 1 है ना, कि थर्ड साइड को फाइंड आउट करो। तो थर्ड साइड आप पीजीटी अप्लाई करोगे इन ट्रायंगल एबीसी। तो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इजंट इट। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी कितना गिवन है 24 का स्क्वायर, बी सी कितना गिवन है 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर 576 प्लस 49 इज व्हाट, 625। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, स्क्वायर इधर से आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, कि थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको फिगर करना है।
तो साइन ए कॉस ए फाइंड आउट करना है। पहले बात कर रहा है साइन ए एंड सेकेंड पार्ट कर रहा है कॉस ए। तो होता क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो जरा, अब एंगल चेक करो, ए है ना, ए, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ए है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25, तो इसकी वैल्यू होगी 7/25। अब बात करते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल का ध्यान रखना, एंगल का, ए के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस, तो 24, बेस कितना हो गया 24/25, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की क्वेश्चन, ये पहला पार्ट था हमारा, अब सेकंड पार्ट है हमारा साइन सी एंड कॉस सी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो जरा सी के ले, देखो सी पे फोकस करो, तो सी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे 24, कौन कर रहा है 24/25, ठीक है। अब एंगल देखो यहाँ पे सी है ना, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड ऑफ सी इज व्हाट परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो गया बेस, तो बेस का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे 7/25, ऐसे तो फिक्स रहता है, इजंट इट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तो 3 स्टेप 1 बाय 1 करना है। सबसे पहले आप क्या करो, तीनों साइड फाइंड आउट कर लो, 2 साइड गिवन होगी, तो थर्ड साइड को आप पीजीटी की हेल्प से फाइंड आउट कर लोगे, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर सेकंड आपने फॉर्मूला रखना है और थर्ड आपको करना है एंगल चेक, है ना। तो 3 स्टेप में ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, इजंट इट। तो ये मान लो ये बेसिक में आपका 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बेसिक मैथ में। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन गिवन है आपको, एक फिगर गिवन है 13 12 PQR, ऑलरेडी फिगर ये ऑलरेडी गिवन है, A PQR 30 एंड 12, ये आपको 12 गिवन है और ये आपको 13 गिवन है, ठीक है। तो आपको tan P और cot R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या बताना है tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू क्या करनी है आपने इवैल्यूएट करनी है, इजंट इट। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, पीजीटी की हेल्प से थर्ड साइड को क्या कर लो फाइंड आउट कर लो, अप्लाई करो इसमें पीजीटी। तो पीजीटी इज व्हाट परपेंडिकुलर का स्क्वायर पीआर का स्क्वायर इक्वल टू पीक्यू का स्क्वायर प्लस क्यूआर का स्क्वायर। पीआर इज व्हाट 30, पीक्यू इज व्हाट 12, क्यूआर अननोन। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यूआर का स्क्वायर, ठीक है। 144 इस साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इज व्हाट 25, तो क्यूआर का स्क्वायर। तो क्यूआर आपका क्या बन जाएगा √25, आई मीन प्लस माइनस 5। देखो यहाँ माइनस का अवॉइड क्यों नहीं करते, क्योंकि जो साइड होती है ना कभी भी निगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे माइनस को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं। तो आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर वैल्यू रख दिया। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूले में रखो इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है tan P का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बताओ जरा एंगल देखो, एंगल का ध्यान रखना, P एंगल है, तो P एंगल के सामने वाला क्या होता है अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल P इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो 5, ये हो गया 5। बेस का वर्क कौन करेगा 12, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, तो 5/12 माइनस। अब बात करते हैं R के लिए, R के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, R की जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12, कितनी की बने 12, तो ये बेस बन जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। 1 बाय 1 धीरे धीरे आपने करना है, अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, है ना, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम से करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट sin is equal to 3/4,
sin A इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। cos A एंड tan A को आपने इवेल्युएट करना है, ठीक है। या तो आपसे रेशियो की फॉर्म में लिखो 3:4 की, आप रैंडमली ऐसे फिगर बना सकते हैं। देखो ए है ना, मैं एक फिगर बना ड्रॉ कर रहा हूँ, हमें से एंगल इस साइड दिया करो, यहाँ तो फिक्स है 90 होगा, तो मैं ए यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो आपको साइन, ये क्या है, साइन की वजह ना, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3/4 है या 3/5 है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, 3/4। तो ये आपका है परपेंडिकुलर, क्या हो गया, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 3 गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 4। क्या गिवन है, 4। ठीक है, तो आप पीजीटी की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो पीजीटी अप्लाई करो उसमें, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, ये 16 माइनस 9 इज व्हाट 7 है ना, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा √7। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √7 यूनिट, √7 यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है आपने उसकी वैल्यू रख दिया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए। तो थर्ड साइड आपने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, cos A, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैल्यू रखो जरा, बेस cos A के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 7, क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है 4, इजंट इट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं tan, पर A के सामने वाला परपेंडिकुलर, द साइड अपोजिट ऑफ एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया हमारा √7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, इजंट इट। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 15 cot A इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। sin A एंड sec A, इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब देखो ये आपको थोड़ा से, आप अगर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 8/15, ये 15 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 15 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है। तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ए हमेशा इसी साइड लेना, जो एंगल देखा है एक्यूट एंगल होता है ए, ठीक है, ये बी हो गया और ये सी। तो ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर गिवन है 15 और बेस कितना गिवन है 8। तो पीजीटी की हेल्प से आप थर्ड साइड फाइंड आउट करो, AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 8 का स्क्वायर 64, दिस इज 289। तो AC का स्क्वायर, तो AC का अंडर रूट हटाएंगे, 289 का अंडर रूट कितना होता है, 17 यूनिट, 17 यूनिट। तो इसकी वैल्यू आ गई आपको 17 यूनिट। तो तीनों वैल्यू पता लगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो साइन ए sec A पूछा है आपसे, साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 15/17, 15/17। बात करते हैं sec A की। sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो sec A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17, isn't it? ये क्वेश्चन भी हमारे क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है ना, और मुझे ग्रुप में फॉरवर्ड करना, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, आप ग्रुप में, मैंने चैट बॉक्स आपको ऑफ कर रखा है, रीजन क्या है उसका, मेन रीजन है आप पर्सनल चैटिंग करते हो, ठीक है। मैं इसे ऑन कर दूंगा तो उसमें आपका केवल डाउट आना चाहिए, ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका sec थीटा, क्या गिवन है आपको 13/12, 13/12। देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए, 5,
क्योंकि और 6 होते हैं ना, कोई 1 तो ऑलरेडी गिवन है, तो रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो आपको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको थर्ड साइड फाइंड आउट कर लो विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। या आपको क्या गिवन है, हाइपोटेनस, और ये क्या गिवन है, बेस। तो आप परपेंडिकुलर निकालोगे पीजीटी की हेल्प से और उसके वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, दिस इज 5 स्टार क्वेश्चन ना। तो 6 क्वेश्चन है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A and B are acute angle such that cos A is equal to cos B, that to prove angle A is equal to angle B, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल है ना, राइट एंगल एंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आपका ट्रायंगल बन गया, जब एक्यूट है ना, तो एक्यूट यही हो सकते हैं, ये तो 90 है, तो ए यहाँ पे ले लेते हैं, बी यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। तो ये रिमेनिंग क्या हो गया, सी हो। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A का फॉर्मूला अप्लाई करो, बेस अपॉन ए के सामने वाला cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया, AC, बेस क्या हो गया, AC, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, AB। नेक्स्ट cos B की बात करते हैं। B के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो इसका बेस क्या होगा, BC, बेस क्या होगा, BC, और हाइपोटेनस हो गया AB। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो AC इक्वल टू BC, क्या रिजल्ट आया, AC इक्वल टू BC, ठीक है। तो ये दो साइड इक्वल हो गई, AC और BC इक्वल हो गई। AC साइड और BC साइड आपकी इक्वल है, तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे आपका ये है ना, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये साइड आपने इक्वल टू पर दिया था, तो ये किसके इक्वल हो गया, बी के, है ना। और रीजन मेंशन करना जरूरी है, ओके। आप रिमेनिंग क्वेश्चन आप 1.1 का खुद से ट्राई करना, ठीक है। उससे नेक्स्ट हम बाकी एक्स्ट्रा 1.2 फर्दर प्रोसीड करेंगे, ओके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।